इस सेक्शन में अब हम ये देखेंगे कि मसल्स जो हैं वो किस तरह से मूवमेंट अलाउ करते हैं अराउंड आवर जॉइंट्स। जो मसल्स हैं हमें पता है कि उनका एक स्पेसिफिक रोल है मूवमेंट में। मसल्स हमेशा हमारी जो बोन्स हैं उसके साथ साथ प्रेजेंट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो रिलैक्स करते हैं और उनकी इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हम अपनी बोन्स को, अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। अगर हम एक स्केलेटल मसल की बात करें तो उसका जो एंड एक किसी इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, उस एंड को हम कह रहे होते हैं ओरिजिन। दूसरी साइड पे उसका जो दूसरा एंड है वो कहाँ पे अटैच होता है, एक मूवेबल बोन के साथ, उसको हम कह रहे होते हैं इंसर्शन। जब भी कोई नर्व इम्पल्स हमारे मसल्स को स्टिमुलेट करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और थिक हो जाता है, जिसकी वजह से वो मूवेबल बोन को मूव करता है जो उसके साथ अटैच है। अब ये सिंपल सा मैकेनिज्म है कि नर्व इम्पल्स ने आपके मसल को स्टिमुलेट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट किया, थिक हो गया, जिसकी वजह से जो मूवेबल बोन है वो खिंची, यानी उसने उसको खींचा अपनी तरफ और मूव कर गई। तो इस तरह से ये एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। अब जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो ओरिजिन है वहाँ पे जो आपका मसल है वो एक इमूवेबल जॉइंट के साथ अटैच हुआ है। दूसरी साइड इंसर्शन है। इंसर्शन पे अगर आप देखें तो जो मसल है वो एक मूवेबल बोन के साथ अटैच्ड है एक टेंडन की वजह से। अब आपका जो मसल ऊपर है वो रिलैक्स स्टेट में है। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है मसल की वो थोड़ी थिक होके दिखाई गई है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करता है आपका जो आर्म है वो ऊपर की साइड पे मूव कर रहा है। तो ये जो मूवमेंट का प्रोसेस है ये इस तरह से इंसर्शन और ओरिजिन के दरमियान परफॉर्म हो रहा होता है। अब जो स्केलेटल मसल्स हैं वो यूजुअली अकेले नहीं होते, वो एक पेयर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। वो और पेयर क्या होता है, वो एंटागनिस्ट होते हैं। एंटागनिस्टिक पेयर का मतलब है कि जो दोनों मसल हैं उस पेयर के अंदर वो ऑपोजिट जॉब्स परफॉर्म करेंगे। यानी कि एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो अगला वाला, तो दूसरा जो मसल जो है वो रिलैक्स कर रहा है, और इसी तरह ये वाइस वर्सा चलते रहते हैं। इस फिनोमिनन को, इस एंटागनिस्टिक पेयर के जो फिनोमिनन हो रहा होता है दरमियान में, उसको हम कहते हैं एंटागनिज्म और एंटागनिस्टिक एक्शन बिटवीन मसल्स। एंटागनिस्टिक एक्शन मसल्स की सबसे जो एक मेजर और बहुत कॉमन सी सिंपल एग्जांपल है वो आपके ट्राइसेप्स और बाइसेप्स की है। अब ट्राइसेप और बाइसेप जो मसल्स हैं वो आपके आर्म में प्रेजेंट होते हैं। इन द डायग्राम यू कैन सी कि ये दोनों मसल जो हैं ये एंटागनिस्टिक हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट प्रेजेंट हैं। जब ट्राइसेप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि उस साइड पे जो आपका बाइसेप है वो रिलैक्स कर रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ मसल होता है वो थिक होता है और जो रिलैक्स मसल होता है वो थिन होता है। दूसरी साइड पे अगर हम बाइसेप को देखें और जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है आपका, तो उस टाइम पे आपका जो ट्राइसेप है यानी जो नीचे वाला मसल है वो बिल्कुल रिलैक्स और थिन स्टेट में है। तो इस तरह से आपके जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हैं वो एंटागनिस्टिक पेयर हैं और वो एक टाइम पे ऑपोजिट काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि दोनों एक टाइम पे रिलैक्स कर रहे हो या दोनों एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। और ये जो मूवमेंट होती है मसल्स की ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होती है। आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि आप इतनी दफ़ा अपना जो आर्म है दिन में मूव करते हैं, वो मूवमेंट ऊपर नीचे आगे पीछे की कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होती है और होती रहती है विदाउट इवन योर नॉलेज एंड विदाउट यू फीलिंग एनीथिंग एट ऑल। लेकिन ये एक बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड मैकेनिज्म में मुस्तकिल हो रही होती है।